हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं कटनी की तरफ और ईद की शॉपिंग करना है हम लोगों को। तो आप लोग ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे खाला भी आ रही है और शिम्मी और गुड़िया चली गई है सम्स को घर छोड़ने के लिए। वो बोल रहा था कि मुझे नहीं जाना है मम्मा, मैं छोटी बेबी के पास रहूँगा। और मोइन ने जैसे मुझे देखा तो मुझसे बिल्कुल लिपट गया और आप सबको हेलो कर रहा है, बहुत अच्छे से सलाम भी किया उसने। और मोइन को देख के ना मुझे थोड़ा हर्ट हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुबला हो गया है, शायद हाइट बड़ी होगी। माशाल्लाह फिर भी जैसा भी है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था मोइन से मिलके और ऐसी मोहब्बत उसकी बरकरार रहती है मेरे लिए हमेशा से। तो यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर तक सिम्मी का कि सिम्मी और बेटी आ जाएं, उसके बाद हम जाएं। और फैमिली के साथ जाने की ना एक अलग बात होती है। जब फैमिली होती है ना साथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब लोग हैं तो बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक, क्योंकि आगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। हमने कितनी शॉपिंग की, क्या क्या लिया या कैसा हमारा दिन गुजरा, सब कुछ आपको पता चलेगा। और हमारी हो रही है ये ईद की शॉपिंग। तो आपको तो पता है कि रमज़ान चल रहे हैं, मेरे ब्लॉग को जो डेली अटेंड करते होंगे तो सबको पता होगा। और यहाँ पे मेरी बड़ी खाला है, मीन्स सिम्मी की मम्मी है शबीना खाला। तो आप लोग जानते होंगे वैसे। खाला बोल दे बच्चे, और नाना बोल के बता। मोइन से यहाँ पे कुछ कहलवाने की कोशिश कर रहे थे कि मोइन बता दो, नानू बोलो, नानू बोलो। उसकी मम्मा बोल रही थी लेकिन वो बोल ही नहीं रहा है क्योंकि वो थोड़ा ना शर्मा भी रहा था। लेकिन हो गया, बच्चा है, थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करता है कहीं पे भी हो। तो मेरे को दर्द बोल रहा था, दर्द कर रहा था, तो अच्छा भी लग रहा था। बच्चों को ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया, सब लोग आ गए थे और हम सब लोग बैठ गए थे। तो आशमा खाला और शबीना खाला का तो हम लोग के साथ जाने का नहीं था, फिर अचानक से हम लोगों का था तो हम लोगों ने बोला चलो, तो फिर बोली ठीक है चलते हैं। तो सफ़र बहुत अच्छा था हम लोगों का माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि ना यहाँ पे बिजली की ना वायर बहुत ज़्यादा रोडों में फैली हुई थी और इसी वजह से शायद लाइट उस टाइम पे जाती थी बहुत ज़्यादा, तो पता चला इसी वजह से। और यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर लगे हुए हैं पेड़ में। और ये प्लास्टिक का है पेड़, तो बहुत ज़्यादा इसमें रेड रेड है, तब पूरा भरा हुआ था मीन्स फ्लावर से। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी ना, तो वीडियो में तो इतने अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा था, आप देख सकते ऐसे लग रहा था बाग है बिल्कुल इसी चीज़ का। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और किसको किसको ये वाले फ्लावर पसंद है आप ज़रूर बताइएगा। तो ये नेचुरल कलर में होते हैं अपने, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर हवा भी बहुत तेज़ से थी और मुझे सब लोग बोल रहे थे कि मोबाइल बाहर करके तुम शूट मत करो, नहीं तो मोबाइल भी चला जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन मैंने बोला थोड़ा बहुत तो शूट कर लेती, क्योंकि सफ़र की एक अलग बात होती है। और ये फिर यहाँ पे मिली हम लोगों को महानदी और इसमें बहुत ज़्यादा पानी सूख गया था। और यहाँ पे ना हम लोगों को पुलिस वालों ने रोक लिया था क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन तो खैर पूरे भारत में होने हैं, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा चेकिंग चलती है। तो यहाँ पे चेकिंग हो रही थी। अंकल ने जो कुछ बताया हो या किया हो, फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हुई हों वो पूरी उन्होंने की। और उसके बाद फिर हम निकल गए दोबारा से सफ़र में। तो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ चलने का ना ये बेनिफिट होता है कि सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते चलते हैं। सफ़र का ना पता नहीं चलता। और बहुत दिनों के बाद मेरी बहन मिली थी तो हम लोगों की बहुत सारी बातें हो रही थी और बच्चा पार्टी पूरी पीछे थी, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और सारी मतलब बता रही हूँ ना, जो जो फैमिली के साथ चलना पसंद करते होंगे उनको हर चीज़ें पता होंगी। और मेरे बारे में तो आपको पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और फैमिली मेम्बर में मुझे इनके साथ चलना बहुत अच्छा लगता है। तो हो गया हमारा सफ़र कुछ इसी तरीके से होता है। और हम पहुंच चुके हैं सिटी। तो सिटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग लेट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कहीं चलने के लिए। तो सबसे पहले ना हम विशाल मेगा मार्ट गए, क्योंकि यहाँ से बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी हमें। तो हम लोगों की ये एंट्री हो रही है। यहाँ पे हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे पहले मेरी सिस्टर ने उठाई बास्केट, क्योंकि इसके बिना तो कुछ काम हो नहीं सकता फ्रेंड्स। और देखिएगा कितना कुछ हम लोगों ने यहाँ पे लिया। बच्चों के साथ हर एक चीज़ें मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे ना ज़्यादातर ना हम लोगों को बच्चों के हिसाब से ही कपड़े मिले हैं। और मोइन सबको छोड़ के मेरे पास आ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। आ जाओ। अरे वो अपने पॉकेट में हैंड डाल के चलो गया। पॉकेट में ये राजा बाबू है। हाँ, मेरा शहजादा है, ये शहजादा है ये मेरा। हाँ
ओहो, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो बाबू? क्या देख रहे हो? मोइन, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं मोइन किस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल पॉकेट में हैंड डाल के। और ये सारे टाइम ऐसे चल रहा था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था और लग रहा था कि हाँ बच्चा अब बड़ा हो गया है। और यहाँ पे मैं कुछ निकाल रही थी, पिक वगैरह सोच रही थी, तो मिरर बिल्कुल भी क्लीन नहीं था, तो मेरा बच्चा ऐसे ही मेरे सामने हमेशा आ जाता है और मुझे ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। आप देख सकते हैं कि वो अपनी मम्मा को छोड़ के, सबको छोड़ के ना वो मेरे पास ही रहता है। तो फिर ना यहाँ पे वो गिर भी जाता है और मुझे बहुत हर्ट हुआ था। बट ना मेरे मोबाइल में ना मोबाइल रिकॉर्ड में ही लगा हुआ था और वैसे थोड़ा सा गिरा था और फिर उठ गया था, देखिए आप। तो फिर मैं जल्दी से उसको उठाई और फिर वो उठ गया। थोड़ा सा नर्वस फील होने लगा था उसे, क्योंकि डर जाते हैं ना बच्चे, इसलिए। फिर बेटी भी आ गई, बेटी भी उससे प्यार करने लगी। और इसका नाम वैसे आतिका है, घर में हम लोग गुड़िया और बेटी बोलते हैं, तो मेरे मुँह से ना उसके लिए बेटी ही निकलता है। तो फिर यहाँ से हम लोग, मेरी बहन लोग ना लगी हुई थी अपनी शॉपिंग में और मैं मोइन को देख रही थी, क्योंकि ये ना पूरी जगह पे घूम रहा था और डर लग रही थी कि कहीं इसके ऊपर कुछ चीज़ें गिर ना जाएं। छुपी छुपी खेल रहे हो? कुकी, कुकी, माँ कहाँ है? माँ, माँ कहाँ है आपकी? माँ कहाँ गई? तो फिर मेरी बहन मुझे भी बुला रही थी कि तुम भी जल्दी जल्दी से चॉइस करो, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग होती है। फिर मैंने अना के लिए और गुड़िया के लिए यहीं से देखे, तो मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन लगा, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने शूट नहीं की और काफ़ी सामान हो गया था। और काफ़ी चीज़ें ना इसमें मोइन ने खुद से अपने से रख दी थी, तो हमको लगा कि ठीक है रख दो, लेकिन वहाँ पर जाके हम देख लेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं, क्योंकि बच्चा है ना, तो बच्चा भी अपने तरीके से अपनी शॉपिंग खुद कर रहा था। और फिर यहाँ पर लिफ्ट में जाने के लिए मोइन बड़े अच्छे से ट्रॉली को आगे कर रहा था और ऐसे लग रहा था किसी के ऊपर मार ना दे वो। तो बच्चों से ना थोड़ा डर भी लगती है किसी भी चीज़ में। तो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ अंदर आ गए लिफ्ट में, और मोइन को देखिएगा ना वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट था। उसकी मम्मा भी नहीं थी और हम ही लोग के साथ वो था। तो यहाँ पे ना अकेला भी चाहे महसूस करता रहा हो, पता नहीं, बच्चा है और देखिए बिल्कुल पीछे पीछे भागता है। मैं सच में ना आज का ब्लॉग मोइन के लिए स्पेशल रखती हूँ और मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब मेरा बच्चा है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे देखिए वो ताक झाँक चारों तरफ करता रहता है अपना, उसको जो लगता है। बस हम लोगों की ये रहती है कि उसमें निगाहें रहती हैं कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे उसे चोट लग जाए। तो यहाँ पे काउंटर ही खाली नहीं हो रहे थे बिलिंग के लिए। फिर जैसे ये वाला खाली हुआ ना, तो हम लोग फिर यहाँ पे आए और सिस्टर मेरी थी नहीं कि वो अपना बता देती कि उसको क्या लेना है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, टाइम कुछ हो गया है, 2:30 बज चुके हैं और मोइन यहाँ पे खेल रहा है और उसकी मम्मा अभी 2nd फ्लोर पे है और भी कुछ लेना है उन्हें शायद। ये मैं आती ना, तो ये सिम्मी भी चली अब। सिम्मी सुनो ना, पता नहीं, सुनो तुम पहले एक बार। तो फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना, तो अंदर से ना फिर अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि अभी बहुत सारे काम हैं। और मेरी बहन फिर आ गई और फिर यहाँ पे वो अपना कलेक्ट कर रही, क्योंकि साइज़ देखना बच्चों का सबसे बड़ी बात होती है कि साइज़ मिस हो सकती है। मैंने बताया ना मोइन काफ़ी कपड़े रख लिए थे, तो हो गया। उसकी माँ देख रही थी और ऐसा हुआ था वहाँ निकालने के चक्कर में हम लोगों ने काफ़ी कपड़े निकाल दिए थे और यहाँ एक्सचेंज के चक्कर में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक कपड़े के चक्कर में बहुत ज़्यादा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे हमारे ख़राब हुए थे। फिर यहाँ पे मुझे कुछ घर के लिए सामान चाहिए था जो अम्मी ने मुझसे मंगाया था, तो मैंने यहाँ से लिया। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे सामान मिल जाते हैं, इससे पहले भी ब्लॉग में ये वाली शॉप आपने देखी होगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से मिल गया था, जो जो चाहिए था मैंने ले लिया। और मेरी सिस्टर लोग ये शॉप में बहुत ज़्यादा टाइम से थी और खाला भी थी, सब लोग थी, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा था, तो मैं इनसे थोड़ा अलग हो गई थी और मैंने अपने काम किए जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे कपड़े कलेक्ट कर लिए थे, चूज़ कर लिए थे जो इनको लेना था। और सब लोग यहाँ बैठे थे, बच्चा भी खेल रहा था। फिर जब मैं पहुंची ना, तो मुझे दिखा रहे थे कि अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा था और मुझे लेना भी नहीं था। मैं सच बताऊं, मेरी ईद में शॉपिंग होती ही नहीं है इस टाइम पे। मैं टोटल छोड़ दी हूँ ईद में शॉपिंग करना। मैं ईद के बाद ले लेती हूँ, ईद के पहले ले लेती हूँ, लेकिन ईद में स्पेशली मेरी शॉपिंग नहीं होती है फ्रेंड्स। तो हो गया, जब दिन पलटेगा, दौर आएगा, तो वो शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी खुशी खुशी, क्योंकि अंदर से मन जब खुश नहीं होता ना, तो शॉपिंग करके क्या करेंगे हम। वैसे तो हम जब जाते हैं तब हम शॉपिंग करते हैं, जब हम अपने लिए कपड़े ले लेते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं होती है।
तो यहाँ पे मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी, वो डिसाइड करवा रही थी कि बताओ जल्दी से क्या करना है, और खाला भी पूछ रही थी। तो एक दूसरे से चॉइस करवा लो ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि सबको पता होता है कि हमारे पास कौन से कलर पहले से हैं, क्योंकि हम एक ना जॉइंट फैमिली से हैं, घर अलग है लेकिन हम लोग जॉइंट रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं सिम्मी आ गए और हम लोगों को भूख लग रही थी, उनको हम लोग वहीं पे छोड़ दिए थे क्योंकि उनके अभी तक कपड़े डिसाइड नहीं हो पाए थे। फिर मैं और सिम्मी आकर यहाँ पर फुल्की खाए, गोलगप्पे मीन्स। तो ये हमारी प्लेट लगी हुई है, और किसको किसको खाना है फुल्की और किसको किसको पसंद है बताइएगा। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो सिम्मी आगे वाले टेबल पे थी और मैं यहाँ उसके पीछे थी। तो मैं बोली तुम्हारी क्लिप तो मैं ले लूँगी। और मेरी बहन का कॉल आ गया था घर से कि जा तो रही हो लेकिन ये वाले चिप्स लेके आना। तो ये मिक्स चिप्स आते हैं ना, आपको पता होगा, तो इसमें मैं वही करवा रही थी मिक्स, और मैं इमली मुझे चाहिए थी स्पेशली, तो मैंने फिर इमली ली। और यहाँ पे ना फिर रात बहुत हो रही थी, ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर हम उसी शॉप में पहुँचे। तो हमारे कपड़े ज़्यादातर यहीं से होते हैं, हमें जो चाहिए होती है इस शॉप में हम ना डिमांड करके भी मंगवा लेते हैं, तो भैया हम लोगों को ला के दे देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों के हो गए थे कपड़े, और सारे हम इकट्ठे कर रहे थे क्योंकि हमको निकलना था। तो यहाँ से मैंने कैंची ले ली है अभी अभी, और अब मैं जा रही हूँ गाड़ी की तरफ। तो फ्रेंड्स मुझे ना कैंची अपनी धार कर आनी थी, तो मैं यहाँ जब आई थी सुबह के टाइम में तो मैं दे दी थी भैया को, और वो भैया शॉप बंद करके चले गए थे और मुझे लेनी थी। फिर मैं उनको कॉल की और फिर वो आए और मुझे दे के चले गए। और आप देख सकते हैं नाइट हो गई है और गाड़ी भी आ गई थी यहाँ पे, और मेरे आगे आगे सिम्मी जा रही थी लेकिन वो दूसरी शॉप में थी और मैं दूसरे काम से गई थी। तो ऐसा होता है जब हम लोग शॉपिंग करते हैं ना तो अलग अलग हो जाते हैं, सब बिखर जाते हैं। अगर एक के साथ एक रहेंगे ना तो शॉपिंग नहीं हो पाएगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक रखिएगा आप अपना खूब सारा ख्याल, और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।